नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, नवरात्रि का आज चौथा दिन। सचमुच नवरात्र का ये सुंदर पर्व हर दिन हमें और गहराई में लिए चल रहा है। आध्यात्म की गहराई में, भक्ति के रंग में रंगता हुआ हमारे जीवन को सादगी से, स्वच्छता से, पवित्रता से, निर्मलता से, जैसे इन गुणों से रंगता चला जा रहा है। और यही तो सचमुच नवरात्र की या हमारे आध्यात्मिक पर्वों की खासियत है कि इसमें हम मनाते नहीं, लेकिन मनाने के साथ बनते चलते हैं। और यही वास्तव में हमारे पर्वों का उद्देश्य भी है कि केवल मनाओ नहीं, लेकिन बनो। क्योंकि यदि मनाएंगे तो मना के छोड़ देंगे, लेकिन यदि बनेंगे तो सचमुच वो जीवन का एक सुंदर स्वरूप बन जाएगा। और जब हम इन आध्यात्मिक भावों को समझते हैं कि क्यों हम नवरात्र का ये पर्व मना रहे हैं, हमें अपनी दिव्य ऊर्जा से नवाजा करती है देवी कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा, जिनको ब्रह्मांड की आदि शक्ति भी कहा गया है, जो सृष्टि को जन्म देने वाली है, इनका निवास सूर्य के मध्य में दर्शाया गया है। इसका भाव यही है कि जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव के सानिध्य में रहते हैं तो नई स्वर्णिम दुनिया को रचने के निमित्त बन जाते हैं। दुनिया की ओर अगर हम देखें तो व्यर्थ संकल्पों का पहाड़ उमड़ रहा है। इन सब के बीच अगर हम अपने व्यर्थ समय और संकल्पों की बचत करें तो परमात्मा पे ध्यान एकाग्र हो जाएगा। तो नवरात्र के इस चौथे दिवस पर हम माँ कुष्मांडा के दिव्य ऊर्जा को धारण करें और इस दुखमय संसार से सुखमय संसार की ओर चलें। मित्रों, माँ कुष्मांडा के हाथों में जो सुंदर अलंकार हैं, उनके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं। आज के सबरंग में हम उन्हें अवश्य समझेंगे और जानेंगे और धारण करने का भी सुंदर संकल्प रखेंगे। उनकी एक हाथ में माला दिखाया जाता है। माला प्रतीक है मित्रों एकता का। अलग अलग जो दाने होते हैं वो एक साथ पिरोए जाते हैं। एक साथ पिरोए जाने का अर्थ होता है कि भले ही हम अलग अलग विचारों के हों, अलग अलग स्वभाव संस्कारों के हों, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए हमें एक अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता की बात हो या किसी भी कार्य के संगठन में कार्यों को सफल करने की बात हो, हमें एक होना चाहिए। इस बात की सुंदर प्रेरणा माँ कुष्मांडा अपनी माला से हमें प्रदान करती हैं। साथ ही माला ईश्वर के स्मरण का भी प्रतीक है। ईश्वर का यदि हम नित्य स्मरण करते हैं तो अंतर्मन शुद्ध होता जाता है, सात्विक होता जाता है। और माँ कुष्मांडा हमें इसकी भी सुंदर प्रेरणा देती हैं कि हम ईश्वर की स्मृति से, ईश्वर के ध्यान से अपनी आत्मा को, अपने चित्त को नित्य प्रतिदिन निर्मल करते चलें, शुद्ध और पावन करते चलें। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ कि हम अवश्य माला के सुंदर भाव को अपने जीवन में लाएंगे, चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं और भूल जाएं कि आए क्यों थे? या कभी ऐसा हुआ है कि मोबाइल हाथ में है लेकिन हम मोबाइल को ढूंढ रहे हैं? होता है ना, हो जाता है। क्योंकि आपने ये भी पाया होगा कि जब ऐसा हो रहा है तो आपने नींद कम ली है। ब्रेन फॉग कहते हैं इसे। ब्रेन फॉग यानी दिमाग पर जैसे धुंधले से बादल छा गए हों और दिमाग काम ना कर रहा हो। ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का लक्षण हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बुखार कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो क्या करें जब ऐसा हो? तो देखिए, ब्रेन फॉग अपर्याप्त नींद, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है। तो जब ब्रेन फॉग हो रहा है तो विश्राम करें, चेक करें कि स्लीप हाइजीन मेंटेन है कि नहीं, यानी समय पर सो रहे हैं या नहीं, सोने से पूर्व मोबाइल का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, गहरी नींद ले रहे हैं कि नहीं, पानी कम तो नहीं पी रहे हैं, वाटर इनटेक को ट्रैक करें
और वाटर इंटेक बढ़ाएं। कितना पानी पीना चाहिए? तो 2 से 2.5 लीटर कम से कम। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या पसीना ज़्यादा बहा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप वाटर इंटेक को बढ़ा भी सकते हैं। तो ब्रेन फॉग यदि हो तो घबराएं नहीं, शीतल जल पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ओम शांति। मित्रों, माँ कुष्मांडा धनुष, बाण, गदा, चक्र से सुशोभित हैं और ये दिखाया जाता है कि जब असुर सामने आए तो असुरों का संहार उन्होंने इस रूप में किया। अब माँ हमें प्रेरित करती हैं कि हमारे जीवन में कौन से असुर आते हैं। कोई वैसे असुर तो नहीं आएंगे जैसे शास्त्रों में दिखाया गया है, लेकिन जो बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, वो भी तो असुर के समान हैं, जो हमारे जीवन की सुख शांति को चुराने के लिए आते हैं, हमारे जीवन में हलचल मचाने के लिए आते हैं या हम पे आधिपत्य जमाने के लिए आते हैं। ऐसे में माँ हमें प्रेरित करती हैं अपने इन अलंकारों के माध्यम से कि हम ज्ञान के अस्त्र शस्त्र अपने जीवन में धारण कर लें, गुणों के अस्त्र शस्त्र अपने जीवन में धारण कर लें, ताकि जब कभी ये विपरीत परिस्थिति रूपी असुर हमारे सामने आए तो हम उन पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। तो मित्रों, अपने अंदर ज्ञान और गुणों के अस्त्र शस्त्र से स्वयं को सुसज्जित रखें ताकि हमेशा ही असुरों पर विजयी बने माँ के समान। माँ हमें यही सुंदर प्रेरणा प्रदान करती हैं और साथ ही नवरात्रि नारी शक्ति में भी हमें बहुत सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए आइए चलते हैं उस सुंदर सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आज नवरात्र के चतुर्थ दिन हम सभी याद कर रहे हैं माँ कुष्मांडा को। बहुत ही विशेष जिनका यादगार गायन है कि माँ के मधुर मुस्कान से एक ब्रह्मांड की रचना हो गई थी। अर्थात जब हम एक शुभ पवित्र भावना रख के किसी दूसरे को, संसार को कुछ देते हैं तो एक नई रचना, एक सुंदर संसार बन जाता है। हमारे सभी संबंध, हमारे आसपास का वातावरण बदल जाता है। उस मुस्कान को प्राप्त करने के लिए हम सभी को आंतरिक उलझनों से, भय से, शोक से मुक्त रहना होगा। माँ कुष्मांडा की आराधना भय की मुक्ति के लिए ही की जाती है, जो सूचित करती है कि जीवन में किसी भी बात का भय हमारे लिए रुकावट बनता है। भय तब तक ही लगता है जब तक कि उस कार्य को हमने किया नहीं होता या उस बात का सामना नहीं किया होता है। जब हम किसी बात का सामना कर ही लेते हैं और पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयास पूर्वक लग जाते हैं तो एक दिन वो भय मिट जाता है। तो इस शक्ति पर्व में हम माँ कुष्मांडा से वो प्राप्ति करें, ध्यान में बैठकर उस शिव की शक्ति को जैसे उन्होंने प्राप्त किया, हम भी भय मुक्त हो जाएं। जीवन अपने आप में एक खेल है और सब कुछ टेम्पररी है, तो भयभीत क्यों होना है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी टेम्पररी है, चली जाएगी। तो चलिए हम सदा मुक्त हास्य मुस्कान के साथ जिएं, जीवन के खेल को हंसते हंसते जिएं और अपने आसपास एक सुंदर वातावरण का निर्माण करें। ओम शांति। आध्यात्म में सचमुच कितनी गहराई है ना। और इन गहरे रहस्यों को समझ करके जब हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं, जब उन्हें इस स्वरूप में देखते हैं, तब हमें सचमुच लगता है कि ये आध्यात्मिक बातें जीवन में आने कितनी आवश्यक हैं और जब ये जीवन में आ जाएंगे तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। मित्रों, माँ कुष्मांडा के एक हाथ में अमृत कलश भी दिखाया जाता है और इसका भी सुंदर आध्यात्मिक भाव ये है कि हम अपने जीवन में अमृत को
अर्थात अच्छाइयों को धारण करें, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही हम औरों को भी प्रदान कर पाएंगे। कोई भी अपने जीवन में विष को धारण नहीं करना चाहेगा, अमृत को ही धारण करना चाहेगा। और अमृत अर्थात अच्छाइयाँ, अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छे गुण, अच्छी विशेषताएं, इन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है मित्रों, ताकि हम अपने जीवन में शिखर की ओर चल सकें। क्योंकि अच्छाइयाँ हमेशा ही इंसान को एक ऐसे व्यक्तित्व का धनी बना देती हैं जो सभी के दिलों पर राज्य करता है। आज हम माँ की आराधना कर रहे हैं, पूरी नवरात्रि में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छाइयों की स्वरूप हैं, गुणों की स्वरूप हैं, शक्तियों की स्वरूप हैं, और जो उनके पास है वही वो औरों को वरदान के रूप में प्रदान कर रही हैं। यही माँ हमसे भी चाहती हैं कि हम भी अपने जीवन में इन्हीं अच्छाइयों के स्वरूप बन जाएं। कई प्रकार के हैं, कर्म करने के विधान भी कई प्रकार के हैं, और कर्म करते समय हमारी भावनाएं भी कई प्रकार की होती है। एक स्वार्थवश, एक दिखावे के लिए, खुद को साबित करने के लिए, फलापेक्षा की इच्छा से, अभिमान या अपमान के वश होकर हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान कहता है, अगर हम ज्ञानी बन गए, खुद को जान गए, और हमारे रचयिता परमात्मा को भी हमने जान लिया, फिर भी हमें कर्म करना है लोक संग्रह के लिए, अर्थात लोगों को मनाने के लिए नहीं। हम कभी भी कर्म से विमुख ना हो जाए, ताकि लोगों को लगे कि अध्यात्म मार्ग या ज्ञान मार्ग मनुष्य को जड़त्व की ओर ले जाती है। बिल्कुल नहीं। अनंत चेतना को समझकर, खुद की चेतना से खुद को जोड़कर, खुद की चेतना को अनंत चेतना परमात्मा के साथ जोड़े रखना, इससे बड़ी क्रियाशीलता कोई हो नहीं सकती है। लेकिन ऐसे क्रियाशील व्यक्ति केवल खुद के लिए नहीं करता, वो खाना भी बनाता है तो परमात्मा को अर्पण करने के लिए बनाता है, बाद में उसे प्रसाद समझकर खाता है। उसके हर कर्म करने के पीछे सोच बहुत विशाल होता है। जब सोच विशाल है तो उसका फल भी विशाल ही होगा। और इस विशाल दुनिया में ऐसे कर्म करने वाले कर्मयोगी, ज्ञानी योगी ही सुखद जीवन का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, प्रतिदिन हम माँ दुर्गा की अष्ट शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि इस नवरात्रि में जैसे अष्टभुजाधारी हमारी माँ हैं और वो अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों के प्रतीक हैं, तो हमें भी उन अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना ही है। तो आज की शक्ति है मित्रों, निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति जीवन में नितांत आवश्यक। हर छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात में यदि हमारा निर्णय सटीक होता है, सही होता है, तो जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। और यदि हमारा निर्णय गलत होता है तो हम उलझ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए मित्रों, आज माँ से ये भी सुंदर वरदान प्राप्त हम करें और ये संकल्प लें, इस पर गहराई से चिंतन भी करें कि कैसे हम अपने निर्णय शक्ति को प्रखर कर सकते हैं, कैसे हमारा हर निर्णय सटीक हो, किन बातों की हमें जीवन में इसके लिए आवश्यकता है। माँ का आशीष और वरदान तो लें ही, लेकिन गहराई से इस पर चिंतन भी अवश्य करें, ताकि जीवन के हर मोड़ पर हम सफल हों और सबके लिए आदर्श बन जाएं। तो आज के इस चौथे दिवस की नवरात्र की आपको ढेर सारी बधाइयाँ और मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हुए विदाई लेता हूँ, इस वादे के साथ कि कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।